गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लिखो टॉपिक बार मैग्नेट। So let's continue with the magnetic moment and the pole strength concepts of bar magnet. कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें शेप पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। सेमी सर्कल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्म में अगर मैग्नेट है तो वो एक तरह का हो गया। फिर हमने एक पढ़ा था कि कट ऑफ ए बार मैग्नेट, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट और पोल स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट होता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पोल स्ट्रेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट हमको मालूम है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। लिखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। सो इसका जैसे कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहाँ पे इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस हम देखते थे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ भी उसी तरह से इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस में हम फाइंड करेंगे बार मैग्नेट के लिए। तो देखो जैसे कि ये बार मैग्नेट हुआ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन पहले देख लो। जैसे ये साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, सो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी जैसे कि डायपोल में क्या होता था, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, राइट। यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है। सो दिस इज एम वेक्टर, ओके फाइन। एम वेक्टर हैज गॉट डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इसको ऐसे भी देख सकते हो जैसे कि एक रिंग है, रिंग में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड होगा। एम वेक्टर इज आउटवर्ड, कहने का मतलब नॉर्थ पोल अगर हमें दिख रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड होगा। तो यहाँ क्लियर हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। सो ये उसका एक्सियल लाइन बना देते हैं। देखो दिस इज एक्सियल लाइन। सो यहाँ पर अपन फाइंड करेंगे, ये पॉइंट P है, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर है पॉइंट P और जो मैग्नेटिक लेंथ है दैट इज L, ठीक है। 2L ले लो, चलो मैग्नेटिक लेंथ इज 2L। सो नॉर्थ पोल की डिस्टेंस क्या होगी पॉइंट P से, R माइनस L, और साउथ पोल से क्या हो जाएगी, R प्लस L, फाइन। अब देखो इसके आगे एक कंसेप्ट है जैसे कि कूलम्ब्स लॉ में हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसी तरह से यहाँ आइसोलेटेड पोल की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सपोज दिस इज प्लस M, आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, इसका मैग्नेटिक फील्ड अवे जाएगा R डिस्टेंस पर, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा Km बाय R स्क्वायर। ओवर हियर K इज कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन मीडियम, और K की वैल्यू होती है वैक्यूम में म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, नेगेटिव पोल, नेगेटिव पोल मीन्स साउथ पोल। साउथ पोल से अगर मैं R डिस्टेंस पर जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स, ठीक है ना, लाइक दिस, टुवर्ड्स साउथ पोल। मैग्नीट्यूड उतना ही होगा Km बाय R स्क्वायर। जैसे K क्यू बाय R स्क्वायर हम लेते थे
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ हमको के एम बाई आर इसको लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के की वैल्यू है 1/4πε0। यहाँ के का वैल्यू है μ0/4π। सो यहाँ मैग्नेट है, डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ पर दो पोल्स हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। साउथ पोल को -m पकड़ेंगे और नॉर्थ पोल को +m। ठीक है। सो अभी P में हमको फाइंड करना है, तो दो वेक्टर आएंगे ना, दो पोल्स की वजह से दो वेक्टर आएंगे। -m का एक फील्ड आएगा, एक +m का फील्ड आएगा। सो -m का किधर आएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ आ जाएगा ये, और कितना होगा km/r+l होल स्क्वायर। और +m की वजह से कहाँ आएगा, अवे। सो राइट की तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा km/r-l होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है। नाउ देख के बताओ कि ये कौन ज़्यादा है, विच इज ग्रेटर, द राइटवर्ड फील्ड इज ग्रेटर और लेफ्टवर्ड फील्ड इज ग्रेटर। बताओ जरा विच इज ग्रेटर, -m का फील्ड ज़्यादा है या +m का फील्ड ज़्यादा है? डिफरेंस लेना पड़ेगा ना, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। राइट का ज़्यादा है, वेरी गुड। सो रिजल्टेंट फील्ड में लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो रिजल्टेंट फील्ड इज इक्वल टू km/r-l होल स्क्वायर माइनस km/r+l होल स्क्वायर। यस, वेरी गुड, राइटवर्ड फील्ड इज ग्रेटर। सो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूँ। देखो km, ये पूरा इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर। सो 4rl बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचेगा r² माइनस l² होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होगा। तो ये अच्छा, m की वैल्यू क्या है, कैपिटल M की वैल्यू स्मॉल m इंटू 2l। इसको कैपिटल M लिख सकते हैं, है ना। पोल स्ट्रेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। सो ऊपर आ जाएगा टू के कैपिटल M इंटू R, और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा r² माइनस l² होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है। और अगर मैग्नेट अगर शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट मैग्नेट अगर हुआ तो क्या करेंगे उसके लिए, फॉर शॉर्ट मैग्नेट, जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ते थे, शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट मैग्नेट के लिए r की वैल्यू l से बहुत बड़ी लेनी है, तो r² माइनस l² विल बी नियरली इक्वल टू r² ओनली। सो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 2km/r⁴। तो ये हो जाएगा r³ में जाएगा नीचे 2km/r³। ठीक है, ये आएगा फॉर्मूला। और डायरेक्शन देख सकते हो, रिजल्टेंट की डायरेक्शन राइट की तरफ आएगी। सो अलोंग m वेक्टर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर। सो शॉर्ट मैग्नेट के लिए 2km/r³, याद रख लो। चलो आगे अपन पढ़ते हैं। अब इक्वेटोरियल में अब देखेंगे
जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में भी किया था, एक्सियल इक्वेटोरियल, है ना। यहाँ पर अब मैग्नेट है, बार मैग्नेट, उसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। यहाँ साउथ पोल है, नॉर्थ पोल। इक्वेटोरियल लाइन बना लो, मिड पॉइंट से जाना चाहिए परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ मैग्नेट, लाइक दिस। इक्वेटोरियल लाइन हो गई, ठीक है ना। अब ये सेंटर से आर डिस्टेंस हम ऊपर चले गए along द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये पूरी लेंथ 2L है, तो ये लेंथ हो जाएगी L, और ये लेंथ क्या हो जाएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज। अब साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, टुवर्ड्स साउथ पोल। तो यहाँ पर दो वेक्टर बनेंगे, एक साउथ पोल के लिए और एक नॉर्थ पोल के लिए। साउथ पोल का वेक्टर ऐसा आएगा और नॉर्थ पोल का कुछ ऐसा जाएगा, राइट। सो इनका रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है ना। अभी देखो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है राइटवर्ड, साउथ से नॉर्थ की तरफ है ना मैग्नेटिक मोमेंट, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आया, लेफ्टवर्ड, दैट मीन्स अपोजिट टू मैग्नेटिक मोमेंट। एक चीज क्लियर हो गई, नेट फील्ड इज अपोजिट टू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अभी देखो थोड़ा और इसको डिराइव करते हैं आगे। थीटा मानेंगे और डिस्टेंस ये थीटा है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है ना। और इसको मैंने बी मान लिया, सिमेट्री से देख सकते हो ये भी थीटा है। सो रिजल्टेंट आएगा 2b cos थीटा, ये आएगा नेट। cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और b का वैल्यू क्या आएगा, k m बाय आर क्यूब, बट यहाँ r की वैल्यू है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है ना। के एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है, समझ में आया। ये है मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू वन पोल। सो नेट फील्ड आ जाएगा 2b cos थीटा, सो 2 km स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है वो, बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ओ सॉरी, यहाँ गलती हो गई, एक स्क्वायर लेना है ना यहाँ। रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, सो के एम बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो नेट फील्ड आएगा 2b cos थीटा, सो 2 km बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा, विच इज L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, कैपिटल M कितना आएगा, स्मॉल m इंटू 2L,
सो ये बन जाएगा के कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2. So this is the answer, net field. और शॉर्ट मैग्नेट के लिए क्या हो जाएगा? फॉर शॉर्ट मैग्नेट R is very greater than L, so R square plus L square will be nearly equal to R square. So B net होएगा Km अपॉन R क्यूब. ठीक है, ऐसा हो जाएगा. सो ये इक्वेटोरियल का आ गया और ये अपोजिट टू एम वेक्टर है, ये भी पता होना चाहिए. ठीक है, यहाँ मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ. ठीक है, अपोजिट टू एम वेक्टर. अब एक जनरल पॉइंट का निकालेंगे जो ना ही इक्वेटोरियल में होगा ना ही एक्सियल में होगा. ठीक है ना, एट सम अदर पॉइंट. तो वो शॉर्ट डाइपोल के लिए हम करेंगे. तो देखो ध्यान से. नेक्स्ट, अभी हमने इक्वेटोरियल कर लिया. ठीक है, इक्वेटोरियल में क्या होता है? अपोजिट टू एम वेक्टर. एक्सियल में कहाँ पे होता है? अलोंग एम वेक्टर. अब एक रैंडम पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू बार मैग्नेट. एट रैंडम पॉइंट x, y. ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स हैं. तो देखो ध्यान से, मैग्नेट इज प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस एट द ओरिजिन. A short magnet is placed along x-axis at origin. So देखो ध्यान से, जैसे कि ये मैग्नेट है, this is south pole, this is north pole. तो ये y एक्सिस बन जाएगा और ये x एक्सिस हो गया. पॉइंट यहाँ पर है. पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x और y कोऑर्डिनेट है y. ठीक है ना. सो कैसे करेंगे अब? अब ये पॉइंट हमको इक्वेटोरियल और एक्सियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है मैग्नेट की, उसके लिए तो ये पॉइंट एक्सियल और इक्वेटोरियल में नहीं है. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे? कंपोनेंट्स लेंगे. ध्यान से देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट लेंगे. एक कंपोनेंट लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड द पॉइंट के अलोंग लेंगे और दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर लेंगे. ठीक है. तो ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट है सपोज m. सो जैसे कि सपोज ये m है, तो इसका कंपोनेंट थीटा के अलोंग क्या आ जाएगा? m cos थीटा. और परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग के अलोंग हो जाएगा m sin थीटा. ठीक है ना. So point x comma y is on axial line of m cos theta. m cos theta के लिए x y कहाँ है? एक्सिस में है, देख सकते हो. m cos थीटा के लिए एक्सिस में आ रहा है पॉइंट एक्स वाई, और m sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल में आ रहा है. m sin थीटा के लिए. ठीक है ना. सो and on equatorial line of
एम साइन थीटा। अब शॉर्ट मैग्नेट है, ध्यान रखना, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था क्वेश्चन में। तो के एम बाई आर क्यूब इक्वेटोरियल में लगेगा और 2 के एम बाई आर क्यूब एक्सियल के लिए लग जाएगा। तो क्या क्या अब मैग्नेटिक फील्ड आएंगे देख सकते हो, एक्स वाई में, एक्स कॉमा वाई पर दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, एक एम कॉस थीटा की वजह से आएगा और दूसरा एम साइन थीटा की वजह से आएगा। तो उससे पहले ये डिस्टेंस भी लिख देते हैं, देखो आर की वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चलो वेक्टर बनाते हैं। एम कॉस थीटा की वजह से कैसा आएगा, उसी के अलोंग आएगा ना, एक्सियल लाइन में आता है अलोंग एम वेक्टर, अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 के एम कॉस थीटा बाय आर क्यूब, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू 3/2, ठीक है। ओके, अब एम साइन थीटा की वजह से क्या होगा, उसके अपोजिट होगा, ऐसा हो जाएगा और ये 90 डिग्री बन जाएंगे दोनों वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। के एम साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है, समझ आया। ऐसे दो वेक्टर्स बनेंगे। अब इनका रिजल्टेंट हम ले सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म लगा देंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द resultant magnetic field for a magnet placed at origin and the point is at any general point. इसको और फर्दर अगर सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट को मैं आर मान लूँ, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या आएगा, अब रूट ऑफ के स्क्वायर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा by r⁶ नहीं, हाँ यस, प्लस 4 के स्क्वायर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन r⁶। सो ये के एम बाय आर क्यूब कॉमन बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सो आंसर विल बी के एम बाय आर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आ रही बात, क्लियर हो रहा है ना। क्या फाइंड कर रहे हैं आज हम, क्या पढ़ रहे हैं, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एक रैंडम पॉइंट या जनरल पॉइंट कह सकते हो। सो दिस इज द आंसर। फिर वो अल्फा निकालने के लिए हम वो वेक्टर का कंसेप्ट लगा सकते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए। हाँ, ये देखो, ये भी जेई मेन में आ सकता है, एडवांस में ज़्यादा चांस है, ठीक है, बट इसका अलग से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं आते बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कंसेप्ट ऑलरेडी कवर्ड हो जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये कंसेप्ट तो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही है। सो अभी देखो, इसका एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, देखो ध्यान से, रैंडम पॉइंट का क्वेश्चन है। पॉइंट इज
at 2, 3. Short magnet of magnetic moment 3 into 10⁻³ ampere meter square I cap is at origin. ठीक है, फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, बताओ 2, 3 पर. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at 2, 3. कैसे होगा? सो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं. ठीक है, अभी अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव किया है. क्या है फॉर्मूला? km/r³ √1 + 3 cos² थीटा. ये तो मैग्नीट्यूड है, बट अगर हमको वेक्टर फॉर्म में पूछ ले जाए तो कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे अलग अलग. ठीक है ना, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ये फॉर्मूला है, बट एक्स वाई के कंपोनेंट्स में लिखना है तो फिर उसे कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल कंपोनेंट्स. तो दोनों कर देते हैं. चलो, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए सो बी नेट इज इक्वल टू km/r³ √1 + 3 cos² थीटा. cos थीटा कैसे निकलेगा? cos थीटा आ गया 2/√13. ठीक है ना, और k की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. नहीं सॉरी, वो तो μ0 की होती ना. k की वैल्यू होती 10⁻⁻⁷. k की वैल्यू होती 10⁻⁻⁷. m दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻3. r की वैल्यू जाएगी √2² + 3². दैट मीन्स √13. सो √13 का क्यूब तो हो जाएगा 13√13, और 1 + 3 cos² थीटा रूट के अंदर है. cos² थीटा हो जाएगा 4/13. तो देख सकते हो कितना आ रहा है, √25/13. ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड आ रहा है, देखो ध्यान से. 3 इंटू 10⁻10 by 13√13. 15/13² इंटू 10⁻10 टेस्ला. ठीक है, समझ आ गया. ये तो मैग्नीट्यूड है, बट अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में पूछ लिया जाए, एडवांस में आ गया क्वेश्चन. ठीक है, तो फिर देन वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट्स. क्या क्या कंपोनेंट्स थे देख सकते हो. एक कंपोनेंट ऐसा था, दूसरा कंपोनेंट ऐसा था. ये थीटा है, तो देख लेते हैं. ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है 2 km cos θ/r³. ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा km sin θ/r³. इसे कंपोनेंट्स ले लो. अब देखो कैसे कंपोनेंट्स लेंगे. ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, ये वर्टिकल लाइन, ये थीटा है और ये थीटा आ जाएगा. सो एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट्स लेना है. सो ये जाएगा 2 km cos² θ/r³. आई कैप इसका वर्टिकली अपवर्ड
कंपोनेंट आएगा 2 km cos थीटा sin थीटा बाय आर क्यूब, ठीक है ना। और km sin थीटा बाय आर क्यूब का ऊपर कंपोनेंट आ जाएगा और लेफ्ट की तरफ कंपोनेंट आएगा km sin स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब। समझ आ गया। अब ये रिजल्टेंट इसका निकाल लेना, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब इसमें डिपेंड करेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बड़ा है या 2 cos स्क्वायर थीटा बड़ा है, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट राइट की तरफ आएगा, ये लेफ्ट की तरफ आएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं, देख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय आर क्यूब इंटू 2 इंटू km आई कैप और प्लस जे कैप के लिए देख सकते हो km बाय आर क्यूब कॉमन आ जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाय 2। सो साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाय 2, सो 3/2 साइन 2 थीटा km बाय आर क्यूब 3/2 साइन 2 थीटा जे कैप, ठीक है। क्लियर। इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है। से दोनों ही तरीके पता होना चाहिए क्लियरली, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड पूछ सकता है या आई कैप जे कैप के फॉर्म में पूछेगा। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट मैं एक अर्थ मैग्नेटिज्म को मिक्स करके और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड फॉर्म में हम देखते हैं रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा। तो अर्थ मैग्नेटिज्म का मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं वैसे तो, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, वर्टिकल कंपोनेंट इनवर्ट रहता है। वो डिटेल में अपन पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म में, ठीक है। इसको मैं BH लिख देता हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ Earth's magnetic field points northward, geometric northward. Earth's magnetic field points towards geometric north pole, ठीक है। तो अभी देखो जैसे कि एक मैग्नेट मैंने लिखा, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है। नल पॉइंट कहाँ पर आ सकता है, आइडेंटिफाई वेयर कुड बी नल पॉइंट। नल पॉइंट मीन्स रिजल्टेंट फील्ड वहाँ जीरो होना चाहिए। आइडेंटिफाई नल पॉइंट्स इफ पॉसिबल, इफ एनी, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे कि एक मैग्नेट मैंने लिया ऐसे, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और 4 पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ PQRS। कौन कौन से पॉइंट्स नल पॉइंट्स हो सकते हैं, ये है क्वेश्चन। नल पॉइंट के लिए फील्ड्स इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। सो हम मान लेंगे कि ये जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से सेट है और r डिस्टेंस भी ऐसे हमने लिए हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। यस, एनी आंसर बोलो, सोच के बताओ इनमें से कौन से पॉइंट्स नल पॉइंट हो सकते हैं।
अभी देखो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ होती है ना। तो लाइक दिस, ये मैग्नेटिक मोमेंट हुआ मैग्नेट का, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सो पॉइंट एस में क्या डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, साउथ की तरफ आएगी, मतलब ज्योमेट्रिक साउथ। और आर में भी ऐसा कुछ होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्यू और पी में होगा नॉर्थ की तरफ आएगा, लाइक दिस। ठीक है ना। इक्वेटोरियल में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज नॉर्थवर्ड। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी एच। सो अभी बताओ नल पॉइंट के चांसेस कहां पर हो सकते हैं। आर और एस में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे इक्वल एंड अपोजिट हो सकता है। पॉइंट्स आर एंड एस, yes, right, very right, okay, very good. So points R and S could be null points. P and Q can't be. ऐसे ही एक दो क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ। नल पॉइंट कहाँ पे हो सकता है वो बताने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर। लिखो क्वेश्चन। अब मैंने क्या किया, मैग्नेट को उल्टा कर दिया। जैसे लास्ट क्वेश्चन में साउथ नॉर्थ ऐसा था, अभी यहाँ नॉर्थ साउथ हो गया है। अभी बोलो कौन कौन से पॉइंट्स नल पॉइंट हो सकते हैं। बोलो, ट्राई करो। नाउ विच पॉइंट्स आर नल पॉइंट्स। सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो नॉर्थ की तरफ ही होना है। तो इन चारों पॉइंट्स में अर्थ का फील्ड ऊपर मान लेता हूँ, बी एच टुवर्ड्स नॉर्थ। और वैसे अर्थ सरफेस में ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल ही होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है। राइट, करेक्ट। पी एंड क्यू आ जाएगा, वेरी गुड। मैग्नेटिक मोमेंट है नॉर्थ की तरफ। सो इक्वेटोरियल में अपोजिट होता है, और एक्सियल में अलोंग होता है। ठीक है। सो पी एंड क्यू could be null points। ठीक है, समझ में आ गया। चलो दो क्वेश्चन और। अब इसी को ईस्ट वेस्ट लाइन के लॉन्ग रख सकते हैं मैग्नेट को। एक बार मैं नॉर्थ साउथ ले रहा हूं, एक बार साउथ नॉर्थ, ठीक है ना। सो ऐसा सिचुएशन है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। सो लेफ्ट वाले जो केस है इसमें पहले देखते हैं कि नल पॉइंट्स कहाँ कहाँ हो सकता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ की तरफ ही होगा, और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पी में कहाँ पर होगा, लेफ्ट की तरफ होगा ना।
क्यू में भी लेफ्ट की तरफ, और आर और एस में देख सकते हो आर और एस, आर में राइट की तरफ, एस राइट की तरफ। तो इन चारों में कहीं भी नल पॉइंट है नहीं है, ठीक है ना। नोवेयर अमंग पी क्यू आर एस। और यहाँ भी एक बार देख लेते हैं ऐसा सिचुएशन होगा, नो नल पॉइंट्स, यस। यहाँ भी नोवेयर, नोवेयर अमंग दिस पी क्यू आर एस। कहीं और हो सकता है क्या, रैंडम पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स जो हम मानते हैं, हो सकता है ना। अगर दिया भी हो क्वेश्चन में कि फाइंड करो कि कहाँ नल पॉइंट होएगा, सो हम आई कैप जे कैप के फॉर्म में निकाल लेंगे। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया अपन ने, और बार मैग्नेट का। अब इसका ऑसिलेशंस का एक कंसेप्ट है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा और इसके आगे फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी इसी का कंसेप्ट है। उसमें सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी कर लेंगे, और फिर ये फिनिश हो जाएगा। फिर अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ा दूंगा और देन वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और आज अपन एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, ठीक है, सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। उसका टाइम, अच्छा, इवनिंग में मैथ्स की क्लास होती है शायद, है ना। तो देखो मैं आफ्टरनून में रख लूँगा एक्स्ट्रा क्लास, टाइम आई विल पोस्ट ऑन द ग्रुप। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। डाउट है तो पूछ लेना, डीपीपी सॉल्व करते रहो, उसका भी डिस्कशन रखेंगे अलग से। बाय बाय।